अब भागवत जी का यह तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण मंगलाचरण है, इसको भी जरा ध्यान से सुनना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरह रसिका भूमि भावुका। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ जरा समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, एक वृक्ष है बड़ा विशाल है, उस वृक्ष का नाम है निगम। ओ मैया जी समझ में आ रही है बात? उस विशाल वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है गलितम फलम। कौन कौन? आम है? व्रत चल रहा है क्या आज आप लोगों का? अभी झगड़ा करने को बोल दो महाराज, नीचे ग्राउंड फ्लोर का हल्ला टॉप फ्लोर पे पहुंच जाए है? ये श्री भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, गलितम फलम। तो ये हमें कैसे मिल गया? वेद की उच्च शाखा से गिरा है, तो फल अगर पका हुआ ज्यादा गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा ना जमीन पे गिरते ही। तो ये कैसे मिल गया? और फिर ये वेद रूपी शाखा से गिरा है तो फल है, तो फल ही क्यों खाएं? जब अपने पास वेद की व्यवस्था है तो भागवत जी में क्यों जाएं? बोले देखो भैया, फल निकलता वृक्ष से है, लेकिन जो रस जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है। आम पसंद है आप लोग को खाना? मुझे भी, मेरा फेवरेट है। किसको किसको आम पसंद है? सबको पसंद है आम। अब कोई सोचे आहा हा अभी तो सीजन निकल गया है ना, कथा में तो हम नहीं खा पाते, लेकिन कथा के बाहर जैसे ही पहुंचे आश्रम, बस सुबह शाम दिन रात आनंद से आम ही चलता रहता है। अद्भुत रस है, अद्भुत स्वाद है महाराज, यूं ही फलों का राजा थोड़ो बना है। तो आम कितना स्वादिष्ट लगता है, लेकिन कोई सोचे भैया ये आम इतना स्वादिष्ट है तो जिस वृक्ष से ये निकला है वो वृक्ष कितना स्वादिष्ट होगा। एक काम करो, आम का फल बाद में खाएंगे, पहले पेड़ चबाएंगे, तो बोलो उस पेड़ में स्वाद होगा? बोलिए ना। तो इसी प्रकार से ये भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा, ये फल कहीं खट्टा निकल गया तो? जरूरी फल मीठा ही हो? फल खट्टा भी तो हो सकता है। व्यास जी कहते नहीं नहीं ये फल मीठा है। बोले हम कैसे माने, क्या गारंटी है? तो फिर कहने लगे, बोले एक गारंटी हम ले रहे हैं, सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। तोता, सुग्गा देखा आपने? सुग्गा, तोता। मैं जब छोटा था तो एक बार अपनी दादी के साथ डेरा गया था। डेरा मतलब गाय भैंस जहां बंधी रहती, खेत खलियान के सामान जहां एकत्रित होते हैं, तो वहां पे एक बड़ा सा पूज्य श्री आदरणीय हमारे श्री शिव बालक राम गर्ग जी, उनकी द्वारा एक बगीचे का निर्माण किया गया था। तो वहां एक अमरूद का फल लगा था। अमरूद आपके छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बिही, बिही ना? हाँ। हरियाणा में क्या बोलते हैं हो? अमरूदी बोलते हैं, ठीक है। अपने यूपी में भी अमरूदी बोलते हैं। ये हरियाणा वाले छत्तीसगढ़ पहुंच के बदल गए हैं ना। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो अमरूद बढ़िया पका हुआ हमको मिल गया, हमने उठाया तो देखा तो ऐसा लगा जैसे जूठा हो। हमें लगा किसी ने फेंक दिया और थोड़ा सा खा के तो हम फेंकने लगे। तो हमारी दादी ने कहा नहीं लाला खा जा। मैंने कहा दादी ये तो जूठा है। बोले नहीं, इसने तोते ने चोच मारी है, इसमें खा के देख बहुत मीठा होगा। और सच में मैं खाया तो सेठ जी बड़ा मीठा था, बड़ा स्वादिष्ट था।
तब यो समझो कि सुग्गे के मुख लग जाने से फल मीठा हो गया हो, या फिर तोता उसी फल में चोंच मारता हो जो पहले से मीठा हो। लेकिन जिस फल में सुग्गे का मुख लग जाता है वो फल कभी खट्टा। तो भैया हमारे भागवत रूपी फल में भी तोते ने चोंच मारी है। और कैसे तोते ने चोंच मारी, ऐसे वैसे ने नहीं, पके पकाए मजे मजाए। सुख मुखादमृतद्रव संयुतम, श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी भगवान ने इस फल में अपनी चोंच मार करके इस फल को और भी अधिक मीठा कर दिया है। तो क्या करें, फल मीठा है, बोले इसमें गुठली छिलका। भाई हर फल में एक समस्या होती, फल तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन गुठली छिलका। तो भागवत में गुठली छिलका क्या है? बोले भैया इसमें ना गुठली है ना छिलका है, अमृत द्रव्य संयुतम, एकदम रस ही रस है। तो करे क्या इस रस का? क्या करना है? पीबत भागवतम रसमालयम। क्या बढ़िया बात बता रहे हैं। क्या करना है? बोले पीना है। क्या करना है? अरे भैया पीना क्यों है? अच्छा ये बताओ, आप लोग यहां पे बैठ के कथा को सुन रहे हो या पी रहे हो? कितने लोग कथा को पी रहे हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताओ। कितने लोग कथा को सुन रहे हैं? अच्छा भैया अगर सुनने के लिए आए हो तो माफ करना, गलत जगह पे आ गए, एड्रेस गलत ले लिया आपने। क्यों? क्योंकि ये कथा सुनने की चीज ही नहीं है। सुनोगे तो क्या होगा, इधर से सुना इधर से उड़ा दिया। अभी हम 3 घंटे तक प्रवचन करेंगे, बाद में जाते समय आरती के बाद कहेंगे बड़े बढ़िया खोज कर महाराज लाए हो, कहां से पकड़ के लाए हो ये बाबा को? दूसरा बोला अरे हम ही ने बताया इन बाबा के बारे में। तीसरे ने कहा अरे हमको तो सपना में आए थे कि यही बाबा अपने को भागवत जी सुनाएंगे। चौथा बोला अरे हमारे तो पितर आकर के बोल के गए, यही बाबा को पकड़ के लाओ तो हम सुनेंगे नहीं। भैया सुनोगे तो इधर से सुने राम, इधर से गए राम। तो इसीलिए क्या करना है? पीना है। पीबत भागवतम रसमालयम। और पिया कैसे जाता जरा बताओ, बताओ भाई छत्तीसगढ़ वालों, कैसे पिया जाता है? चाय की? चाय हमें तो देखो आदत नहीं है चाय की। आप लोगों में से कोई पीता हो तो एक तो कप से पीते हैं, और एक कई लोग होते हैं ना वो महाराज कटोरी ले लेते, ज्यादा गर्म चाय होती है ना तो पूरा डायरेक्ट नहीं पी पाते, तो कटोरी में डालते हैं और फिर सनई ही सनई है, फूंक फूंक करके और धीरे धीरे पीते हैं। जिस भागवत जी को क्या करना है, एक साथ डायरेक्ट पी जाओगे क्या? सनई ही सनई, धीरे धीरे पियो। अच्छा पी रहे हो तो कितनी बार पीना है इसका भी ख्याल रखना है। कितनी बार पीना है? 1 बार, 2 बार, 5 बार, कितनी बार? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं। बोले महाराज एक बात बताओ कितनी बार? जब भी देखो पीने को मिलती रहती है। अभी अपने गांव में भी चली रही थी, वहां भी पी ही रहे थे। 20 दिन पहले गए थे अपने के रिश्तेदार के घर में, वहां भी पी ही रहे थे। महीना भर पहले महाराज अपन गए थे बनारस, वहां भी पी ही रहे थे। 1.5 महीना पहले अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे, वहां भी पी ही रहे थे। कितनी बार पिए? तो मुहुरहो रसिका। बोले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, सैकड़ों बार पियो।
जितनी बार अवसर मिले उतनी बार इस कथा रूपी रस को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। पीले पीले ये रस मीठा है राम का, और जो रस पीने से नाम हो घनश्याम का। पीले 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 ये रस मीठा है राम का, और जो रस पीने से नाम हो घनश्याम का। तो तू पी, तेरी दुनिया लुटा के पी, मस्ती में आके पी, और इसी से ज्यादा शौक है तो कथा में आके पी। आलम को गराबूर कर दे, आलम को गराबूर कर दे तू अपनी मस्ती में, जमाना ठहर जाएगा। रंग भर दे तू अपनी मस्ती में, रंग भर दे तू अपनी मस्ती। मस्ती है भैया, और ये कथा की मस्ती हर लोग नहीं जानते हैं। इस पंडाल के बाहर कई घूम रहे होंगे, देखो इन लोगों को पता नहीं कौन सी बीमारी लगी है, कौन सा नशा चढ़ा है, कौन सा महाराज कौन सी वाली पी रहे हैं कि भैया 3-3 घंटे तक बैठे रहते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी झूमते हैं। अब उन्हें कौन बताए कि भैया ये तो वो नशा है कि एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं है। ध्यान देना, एक तो वहां भी पीते हैं जो छुप छुप के पीते हैं, और भैया उसको भी पीना ही कहते हैं। जो वो लोग पीते हैं ना छुप छुप करके, उसे भी पीना कहते हैं। और एक हम लोग यहां पी रहे हैं, अंबिकापुर वालों, ये भी पीना ही है। वो पीते हैं, उन्हें महाराज पीते समय देखते, कोई देख तो नहीं रहा, छुप करके पिएंगे। लेकिन जब हम पीते हैं तो छुप छुप कर नहीं पीते हैं, सरेआम पीते हैं, सबको दिखा दिखा के पीते, खुलेआम। वो पीते, उन्हें नशा चढ़ता है, और जब नशा चढ़ता है तो गंदे नाली में गिरे मिलते हैं। और जब हम आप पीते हैं, नशा चढ़ता है, तो जब गिरते हैं तो सीधे भगवान की गोद मिलती है। इसलिए बिंदु जी महाराज की पंक्ति है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने, जहां मेरे अपने सिवा कुछ ना। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई,